राधे राधे सबको। आज हम हमारी चेतना की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं, यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके क्या स्तर हैं और हर इंसान कौन सी अवस्था में जी रहा है। यानी ये जो अवस्थाएं हैं ये शरीर की अवस्थाएं नहीं हैं, ये जो अवस्था हैं ये हमारी चेतना की अवस्था है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो हमारा सनातन धर्म है, उसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है जागृत अवस्था, दूसरी है स्वप्न अवस्था, तीसरी है सुषुप्ति और चौथी है तुरीय अवस्था। तो चलिए हम जानते हैं कि ये क्या अवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जागृत अवस्था की। जागृत अवस्था ये है जैसे आप सुबह जागते हैं और सारा इस संसार को देखते हैं, तो आप इस अवस्था को बताया गया है कि ये अवस्था जागृत अवस्था है। लेकिन इस अवस्था में आपने देखा होगा आपका मन चलता रहता है, आपका शरीर एक्टिव रहता है, आपके अंदर विचार आते हैं, आपके अंदर कल्पनाएं आती हैं, इच्छाएं आती हैं, भावनाएं उमड़ती रहती हैं, राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस अवस्था के अंदर आप जो सारी रियलिटी, जो पूरा संसार है उसको लेंसेज के थ्रू देख रहे हैं। आपने एक चश्मा लगा लिया है जो आपको आपके मेमोरी के थ्रू दिखा रहा है। जो रियलिटी आपको देखनी चाहिए थी वो वैसे नहीं देख पा रहे। आगे एक चश्मा लग गया, एक लेंस लग गया जिसके अंदर, यानी वो जो मेमोरी का चश्मा कह लीजिए, या फिर जो एक्सपीरियंसेस का चश्मा, या फिर जो कंडीशनिंग आपने जो इस पूरे संसार से ली है वो, या फिर लेबल्स, ये सारे चश्मे मिलाकर फिर हम जो चश्मा आगे लग जाता है और फिर हम पूरे संसार को देखते हैं। ये हुई हमारी जागृत अवस्था, जिसमें हम कह सकते हैं हम जागे तो हैं लेकिन हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक लेंस के थ्रू देख रही हैं, एक मेमोरी के लेंस के थ्रू, एक एक्सपीरियंस के लेंस के थ्रू। जो घटनाएं घटी हैं हमारे माँ बाप के प्रति, हम जो देख रहे हैं वो लेंस के थ्रू देख रहे हैं। उनके साथ हुए एक्सपीरियंसेस, उनके साथ हुई बातें, ये माँ है, ये बाप है। यानी जो लेबल्स लगा लिए हैं, पेड़ों को हम देख रहे हैं तो लेबल्स हैं, ये पीपल है, ये नीम है, ये पेड़ है, ये हरा है, यानी लेबल्स आ गए। आप मीनिंग के थ्रू देख रहे हैं, आप एक्सपीरियंस, आप कंडीशनिंग और आप अपनी इमेजिनेशन के थ्रू देख रहे हैं। तो इसे बोला जाता है जागृत अवस्था। अब हम बात करते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था है स्वप्न अवस्था। जब आप थक हार के अपने बेड पे आते हैं और सोते हैं, और जब आप नींद लेते हैं, पहली स्टेट हो गई हमारी अवेकनिंग स्टेट, दूसरी स्टेट है हमारी स्लीपिंग स्टेट, यानी जो स्वप्न अवस्था है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी वही सारी चीजें चलती हैं इसके अंदर, लेकिन एक नया संसार बन जाता है। जो आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने दिन में किए, जो मेमोरी, जो इमेजिनेशन, सारी की सारी जो आपकी डिजायर्स थी, जो आपका गुस्सा था, जो आपने पूरे दिन में किया, वो आप एक नए संसार में देखते हैं, जिसे जब आप सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं कि ये तो एक स्वप्न था। उसको आप सच नहीं मानते हैं, राइट, क्योंकि आप बोलते हैं वो तो एक सपना था। तो फिर क्या ये नहीं हो सकता कि जो आप बाहर सुबह उठ के देखते हैं वह भी एक स्वप्न हो? बट दिक्कत यह है कि उसमें आप सो गए थे और इसमें आप आधे जागे हुए हैं। इसमें भी आप वही मेमोरी, वही इमेजिनेशन, वही कल्पनाएं, वही इच्छाएं, और वो जो सपना था उसके अंदर भी देखिए क्या था। स्वप्न के अंदर भी आप भाग रहे थे, आप डर रहे थे, आप खुश हो रहे थे, आप मर रहे थे, और बाहर भी यही चीज है, आप खुश हो रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपके अंदर डर आ रहा है, आपके अंदर जेलसी आ रही है। जो चीज स्वप्न में हो रही है वही की वही चीज जागृत अवस्था में हो रही है। बट यहाँ पे ये स्लीपिंग स्टेट है, यहाँ पे एक अलग सी दुनिया बन जाती है जिसे आप बोलते हैं कि ये तो सपना, तो उसे आप रियल नहीं मानते हैं। फिर इसे आप कैसे रियल मानते हैं जबकि आप सेम चीज कर रही हैं? इसके अंदर भी मैं है, बाहर वाले के अंदर, और जो सपना ले रहा था वो भाग रहा था, वो कर रहा था, उसके अंदर भी आप मैं था। तो ये हुई आपकी दूसरी अवस्था जिसे हम बोलते हैं स्वप्न अवस्था, जिसके अंदर आप बोलते हैं कि ये सपना था, लेकिन बाहर वाली को आप रियलिटी कैसे मान लेते हैं जबकि सेम चीजें हो रही हैं। तीसरी अवस्था है जिसे हम बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था यानी आपको एनेस्थीसिया जैसे दे दिया जाता है, आपका मैं गिर जाता है
आपकी भावनाएं गिर जाती हैं, आपके अंदर कोई विचार नहीं आते, आपके अंदर कोई कल्पनाएं नहीं होती, लेकिन आप होते हैं, आपका अस्तित्व होता है। उसे हम बोलते हैं डीप स्लीपिंग स्टेट, राइट। यानी उसके अंदर आपका मैं गिर गया, विचार गिर गए, भावनाएं गिर गई, इच्छाएं गिर गई, आपको शरीर की बोध नहीं है लेकिन आपका अस्तित्व है, राइट। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। जैसे कि आपको पता है सुषुप्ति अवस्था में भी कोई गहरी नींद में आप सोए हैं और सुबह आप उठे तो आप बोलते हैं बहुत अच्छी नींद आई मुझे आज। तो ये कैसे आपने महसूस कर लिया जब उस अवस्था के अंदर कुछ था ही नहीं, कोई मैं नहीं था, कोई दुनिया नहीं थी, कोई विचार नहीं थे, कोई कल्पना नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। तो फिर आपने महसूस किस चीज को किया? कभी आपने सोचा है कभी आपने किस चीज को फिर आप बोलते कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई? इसका मतलब मैं उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत वहां होता है, राइट। इसके बाद बात आती है तुरीय अवस्था की, जो सबसे मेन अवस्था है। तुरीय अवस्था वो है जो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था को देखने वाली है। इसमें ऐसा होता है कि आप ये लगा लीजिए एक स्क्रीन है, एक मूवी देख रहे हैं और मूवी उस स्क्रीन पे एक सीन आता है जब एक इंसान उठा हुआ दिखता है और वो पूरे संसार को देखता है, बादलों को देखता है, पक्षियों को देखता है, फूलों को देखता है। यानी पूरी की पूरी जागृत अवस्था को उस स्क्रीन के एक जो स्क्रीन है उस पर दिखाया जा रहा है। दूसरा फिर सीन चेंज होता है और फिर सीन जब बदलता है तो एक रात का सीन दिखाया जाता है जहां पे सपने चल रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। और तीसरे में वो स्क्रीन को बंद कर दिया जाता है, यानी ब्लैंक स्क्रीन, यानी तीसरी अवस्था, यानी कि जो सुषुप्ति अवस्था है। लेकिन स्क्रीन फिर भी रहती है जिसपे सब कुछ चल रहा था। तो ये अवस्था है जिसपे सब कुछ घटित हो रहा है, वो उस अवस्था को तुरीय अवस्था बोला जा सकता है। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं है, ये कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये एक अवस्था है जो आपको कभी भी आप इसे अटेन कर सकते हैं, आप इस अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना होता है। आप पूरे दिन में जो चीज देख रहे हैं उन्हें जब विचारों से परे, विदाउट लेबल्स, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट मेमोरी देखते हैं, जब आप जाते हैं सोने के लिए तो उस सोने को भी देखते हैं कि चीजें क्या हो रही होती, तो आप अपने स्वप्न को भी देख सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में जाती है। और जो आपके अंदर स्वप्न आ रहा है, जब आप उस स्वप्न को देखने वाले हो जाते हैं तो आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये अवस्था में ये होता है कि आपका मैं पिघलने लग जाता है, आपकी जो समय की गति है वो रुकने लग जाती है, जो बाहर की जैसी दुनिया है वो आपके लिए वैसी नहीं रहती, वो बदलने लग जाती है। आपके अंदर जेलसी, आपके अंदर ये जो चीजें हैं, अहंकार है, ये सारी चीजें गिरने लग जाती हैं। आप एक अलग ही शांति का अनुभव करते हैं। तो जो ये अवस्था है इसे हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था ये लगा लीजिए एक अवेयरनेस की स्टेट को बोलते हैं। जब आप अवेयर हो गए और अपने तीनों स्टेजेस के प्रति आप जागरूक हो गए तो उसे हम तुरीय अवस्था बोलते हैं, जो स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था के ऊपर है। तुरीय का मतलब ही होता है चौथा, यानी जो जागृत के ऊपर जागृत को देखने वाला है, जो स्वप्न को देखने वाला है और जो सुषुप्ति, जो डीप स्टेट को भी देखने वाला है, उसे हम बोलते हैं तुरीय अवस्था। तो आप अपने आप को एनालाइज कीजिए और देखिए कि आप कौन सी अवस्था के अंदर जी रहे हैं और ट्राई कीजिए कि आप अवेयरनेस में आए, आप जानें और कोशिश करें। ये हर इंसान के अंदर अवस्थाएं बदलती रहती हैं। इसके बाद हम कल बात करेंगे कि जो इंसान है वो भी 4 तरीके के होते हैं। ये अमीर गरीब नहीं, सफल असफल नहीं, लेकिन 4 तरीके के इंसानों के बारे में हमें बताया गया, तो वो हम जानेंगे। यानी ज्ञानी, अज्ञानी, मूढ़ और मुमुक्षु। हम ये जानेंगे कि ये किस तरह के इंसान हैं और फिर ये जो अवस्थाएं हैं ये किस इंसान के पास कौन सी होती है, तो ये हम जानेंगे। राधे राधे।